वंदे भारत स्लीपर की शुरुआत हो गई है। इस समय हम पश्चिम बंगाल में मौजूद हैं। मालदा ये स्टेशन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंदे भारत स्लीपर को जिस तरह से हरी झंडी दी है, इससे साफ जाहिर होता है कि अब ये ट्रेन जो है आम ट्रेनों की तरह नहीं बल्कि लग्जरी ट्रेनों की तरह पटरी पर दौड़ेगी। सबसे पहले आपको आउटर लुक दिखाते हैं। आप देखिए, ये है वंदे भारत स्लीपर जो कि आपको सजी धजी दिखाई दे रही है। इसी ट्रेन से एक हम यात्रा करेंगे और इस यात्रा के दौरान हम आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीर दिखाएंगे कि किस तरह से इस वंदे भारत स्लीपर के अंदर जो कंफर्ट की बात की जा रही है वो आपको मिलता है या नहीं मिलता है। मालदा से हम सफ़र करेंगे सीधे गुवाहाटी तक, और गुवाहाटी तक कितना लंबा सफ़र है, ये कितना समय लगेगा, क्या समय बचेगा, ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। ये भी बताएंगे कि कंफर्ट का लेवल क्या है और साथ में किस तरह का फूड जो है अंदर प्रोवाइड किया जाता है। वंदे भारत स्लीपर का लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था, खास तौर पे ऐसे रूट पर जो लंबी दूरी की यात्रा करते हों और 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चले। ऐसी ट्रेनें बताया जा रहा है कि आने वाले समय में और आने वाली हैं। जो वंदे भारत 4.0 है, यानी कि चौथी जनरेशन की वंदे भारत जो है, उसमें भी बहुत सारे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। पहली बात यह कि 220 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो दौड़ेगी, ऐसा बताया जा रहा है, और उसे मिनी बुलेट ट्रेन के तौर पे भी जाना जाएगा। हालांकि इसको भी मिनी बुलेट ट्रेन कहा जाता है क्योंकि 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हाफ रफ्तार होती है बुलेट ट्रेन के हिसाब से। बुलेट ट्रेन की जो रफ्तार है वो 320 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो आइए चलते हैं वंदे भारत स्लीपर। पहले आप नज़ारा लीजिए। यह है सजी धजी वंदे भारत स्लीपर, और इस स्लीपर के अंदर हम अब पहुंचेंगे और पहुंच के आपको अंदर बताएंगे चलने के दौरान भी कि किस तरह की ये है। पहले आपको हम फीचर्स दिखाते हैं अंदर वंदे भारत के। हालांकि पहले भी हमने आपको दिखाया है, लेकिन आज चूंकि वंदे भारत स्लीपर चलने जा रही है, इसलिए ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अंदर का कंफर्ट लेवल क्या है। AC2, AC3 और फर्स्ट AC जो है उसका किराया भी निर्धारित कर दिया गया है। किराया जो है उसका 2300 रुपये से लेकर के 3600 रुपये तक है। यानी थर्ड AC का किराया जो है वो 2300 रुपये है, सेकंड AC का किराया 3000 रुपये है, और फर्स्ट AC का किराया जो है वो 3600 रुपये तय किया गया है। अब देखना ये होगा कि आम जनता इसको कैसे चुनती है। लेकिन आइए चलते हैं अंदर। अंदर से आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं कि अंदर से कैसी दिखती है वंदे भारत स्लीपर। आइए हमारे साथ। अब देखिए, हम आपको फर्स्ट AC दिखाते हैं। पहले आपको अंदर लेके आते हैं। आप देखिए, ये है स्लाइडिंग डोर। आपका पर्सनल केबिन जो है वो तैयार है, और इस तरह की सुविधाएं दी गई हैं। पहले आप इसको यहाँ पे आप देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये लॉक कर सकते हैं। पहले आप यहाँ पे आप इसको बटन से लॉक कर सकते हैं, तो ये आपका पर्सनल वो बन जाएगा। आपका देखिए पर्सनल केबिन बन जाएगा। अब बाहर भी आप नहीं देख पाएंगे, मतलब बाहर अगर आपको देखना है तो यहाँ से प्रेस द बटन, मतलब पारदर्शी बनाने के लिए ये बटन आप देख पाएंगे। आप प्रेस करें, ये बटन प्रेस कर रखे हैं तो आपको बाहर का दिखाई देगा, जिससे आपकी चीजें पर्सनलाइज हो सके और आप बाहर भी देख सके। ये देखिए बंद हो गया है। तो ये एक अच्छा फीचर देखने को मिला है मुझे। दूसरा फीचर क्या है कि आप पहले क्या था कि चढ़ना पड़ता था ऊपर, लेकिन अब देखिए इस तरह की सीढ़ियाँ जो हैं वो बना दी गई हैं। तो इस तरह से आप ऊपर चढ़ सकते हैं। ये हो गया आपका केबिन का। आपको फ्लाइट में लाइट मिलती है, और यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे जब आप बैठेंगे तो आपको अगर कर्टन की ज़रूरत है तो आप इस तरह से पर्दा गिरा सकते हैं। इस तरह से आप पर्दा गिरा लीजिए और इस तरह से ऊपर कर लीजिए। क्वालिटी जो है काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव की गई है। ख़ास तौर पे अगर आप देखेंगे क्वालिटी, ये देखिए ये काफ़ी मजबूत है। ये जो पोर्शन है आप देखिए, इसमें आप कप रख सकते हैं अपना, और यहाँ कुछ नीचे सामान रख सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए सी चार्जिंग के लिए सी पोर्ट दिया हुआ है। यहाँ पे USB चार्जर दिया हुआ है। यहाँ पे 3 ऑप्शन है आपके मोबाइल पे चार्ज करने के लिए, और ये लाइट है। तो इस तरह की सुविधा है यहाँ पे आप देखिए। तो इस तरह से प्रीमियम सुविधा जो दी जा सकती है वो दी गई है इसमें। तो अब चलते हैं। सीट कंफर्ट है, मतलब अगर आपको लेटना है तो आप यहाँ से इसको थोड़ा सा ओपन कर लीजिए। यहाँ से लॉक जो है, लॉक लगा हुआ है। ये थोड़ा सा इधर देखते हैं इस साइड पे। ये देखिए, ये लॉक आपको हटाना पड़ेगा तो ये ओपन हो जाएगा।
ये ओपन हो गया, यहाँ से लॉक हटाइए, ये ओपन हो गया। उसके बाद आपको सोना है तो ये देखिए, ये स्पेस जो है आपका काफ़ी बढ़िया बन जाता है। तो यहाँ पे लेटने की व्यवस्था आपकी प्रॉपर तरीके से है। अब आपको चलते हैं सेकंड एसी में। ये था फर्स्ट एसी जिसका किराया करीब 3600 रुपये लिया जा रहा है, और उसी तरीके से सेकंड एसी जो है उसका किराया 3000 रुपये है। 3600 रुपये में कैसा लगा ये बताइएगा आप हमें। लेकिन अब चलते हैं सेकंड एसी में, वो वहाँ के फीचर आपको दिखाते हैं। आइए हमारे साथ। रोल। आइए देखिए, ये गैलरी है। जब कोई यहाँ से चेंज करेगा अपनी कोच को, हालांकि पर्सनलाइज कोच होता है, कोच के सामने लोग खड़े रहते हैं। तो आप देखिए इस तरह से गैलरी है फर्स्ट एसी की। तो थोड़ा भीड़ हो जाती है, जब भीड़ होगी तो इस तरह से ही आपको मूवमेंट करना पड़ेगा। तो ये भी एक विजुअल है जो आपको समझना होगा वंदे भारत स्लीपर का। देखना बाद में। अब हम आपको लेके चलते हैं सेकंड एसी में। इस समय हम सेकंड एसी कोच में हैं, जिसका किराया तय किया गया है करीब 3000 रुपए। लेकिन यात्रियों के लिए वो सेकंड एसी किस तरह से फायदेमंद होगा या आरामदायक होगा, उसको समझने के लिए कोच में है। अब चूंकि ट्रेन भर चुकी है और लोग यात्रा भी कर रहे हैं, तो यात्रियों से अच्छा फीडबैक और कौन दे सकता है। यहाँ पे तमाम महिलाएं हैं जो कि ट्रैवल करेंगी। हम भी ट्रैवल इसमें कर रहे हैं। सबसे पहले आपसे क्या नाम है मैम आपका? हमारा नाम है जयिता ओझा। जयदेव जी, ये बताइए कि अभी हम सेकंड एसी कोच में हैं, किस तरह का कोच आपको ये लगा वंदे भारत स्लीपर का? बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, और सबसे बढ़िया बात है बहुत क्लीनिनेस है। अच्छा, साफ सुथरा है। हाँ, साफ सुथरा है। लेकिन साफ सुथरा तो तब होगा ना जब हम इसको साफ सुथरा छोड़ेंगे। हाँ, वही तो बात है। हाँ, वही तो। मतलब आप लोग साफ सफाई का ख्याल रखेंगे इसका? हाँ, एकदम। आप क्या कहेंगे? हाँ, साफ सुथरा ख्याल रखेंगे। है ना? जैसा दिया है मोदी जी ने वैसे ही रखेंगे ना। हम लोग जब गंदा कर देते तो गंदा हो जाएगा। 3000 रुपए की किराया इसका निर्धारित किया गया है असम के गुवाहाटी से कलकत्ता तक। ठीक है किराया, ये ज्यादा है? हाँ ठीक है, ये वंदे भारत हिसाब से ठीक ही है। पर लाइक लगेगा टाइम कम लगेगा। साफ सुथरा है, कंफर्टेबल है, तो 3 घंटा बच रहा है। समय भी कम लग रहा है। समय भी कम लग रहा है, और सबसे बड़ी बात होती है कि अच्छी लग्जरी टाइप की चीज है। टाइप की चीज है। आप कहाँ से मैम? मालदा से है। मालदा से। तो मालदा को एक सौगात मिलने जा रही है, उसको किस तरह से आप देख रही हैं? बहुत बढ़िया। अच्छा, ऐसी ट्रेन में बैठी हैं आप पहले कभी? जी नहीं, वंदे भारत ये सीट था, स्लीपर वाला तो नहीं था, पहली बार आ रही है। तो मालदा के लिए एक बड़ी सौगात के तौर पे इसे देखा जा रहा है, और खास तौर पे अगर यहाँ रुकती है तो जाहिर तौर पे आप लोग ट्रैवल भी करेंगे। कितना इम्पोर्टेंट था गुवाहाटी से कलकत्ता के बीच इस तरह की ट्रेन का? बहुत अच्छा। बहुत इम्पोर्टेंट था। हाँ, बहुत इम्पोर्टेंट था। आप बताइए मैम। ठीक है, किराया विराया सब ठीक है? बिल्कुल ठीक है। अच्छा लगा सब? ये अच्छा नहीं लगा? ना अच्छा लगा। अच्छा लग रहा है। तो अब हम थोड़ा सा, चूंकि महिलाएं हैं यहाँ का लोकगीत जो है वो थोड़ा सा सुन लेते हैं। सबसे पहले आपसे हम शुरू करें। मोदी जी का जो पसंद वाला गीत ही गा रहे हैं। हम लोग का जो योगा गुरु है वो लोग हमको वो गुरु जी हमको यही गीत सिखाते हैं, तो हम लोग शुरू कर दें। भारतम भारतम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, शक्ति समृद्धम मुक्ति समृद्धम, शक्ति युक्ति समृद्धम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम, रीति धारकम शास्त्र धारकम, शस्त्र शास्त्र धारकम भवतु भारतम, भारतम भारतम भवतु भारतम। भारत माता की जय। अच्छा, लास्ट सवाल ये है कि थोड़ा पॉलिटिकल होगा। अब हम बात कर लेते हैं इन महिलाओं से, क्योंकि अब चूंकि असम में भी और पश्चिम बंगाल में भी चुनाव है, वोट डालेंगी? एकदम। तो वोट डालने जब आप जाएंगी तो इस बार क्या लग रहा है, दीदी फिर से या मोदी इस बार? फिर से
मोदी फिर से हम मोदी फिर से कहे मोदी मोदी आएगा पर आएगा। मतलब आप ये कह रहे हैं आएंगे? हाँ आएंगे। तो महिलाओं का क्या रुझान है इस बार? महिलाएं किसके साथ हैं? दीदी के साथ हैं या मोदी के साथ? हम लोग तो दूसरों को तो पता नहीं, हम लोग तो मोदी जी के साथ ही मोदी जी के साथ। हम लोग मोदी जी भक्त हैं। हाँ, मोदी भक्त हैं आप? मोदी भक्त हम लोग। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद। माँ पार्टी की बात करती हैं ममता बनर्जी, वो कहती हैं कि यहाँ पर बीजेपी का कुछ नहीं है। आपको क्या लगता है? नहीं, इस बार आएगा। पर पता चलेगा इस बार पता चलेगा। एकदम इस बार चुनाव टफ होने जा रहा है। एकदम टफ होना चाहिए। क्या ऐसी चीजें थी जो ममता जी ने नहीं की जो आप लोगों को चाहिए थी? हमें मोदी जी के चाहिए। अच्छा, मोदी जी चाहिए मतलब आप बताइए। तो महिलाएं जो हैं वो हमारे साथ सफ़र भी कर रही हैं और ख़ास तौर पे हम इनसे बातचीत कर रहे हैं ये समझने की कोशिश कि सेकंड एसी कोच किस तरह का है। अब हम आपको लेके चलेंगे थर्ड एसी में। थर्ड एसी में कोई पैसेंजर होगा उनसे भी बातचीत करेंगे। तो चलिए थर्ड एसी की तरफ चलते हैं। सेकंड एसी आपने देखा, अब आपको हम दिखाते हैं थर्ड एसी, क्योंकि ट्रेन कुछ ही देर में मूव करेगी। उससे पहले हम आपको ये दिखा देते हैं। थर्ड एसी में आप जिस तरह का जो पूरा लेआउट होता है वही आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हाँ ये लग्जरी का पैटर्न आपको थर्ड एसी में भी समझ में आएगा, क्योंकि वंदे भारत स्लीपर जो है उसमें तमाम ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो आपको पसंद आने वाली है। थोड़ा सा हम आपसे कहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं थर्ड एसी में कंफर्ट का लेवल क्या है। ये सीट जो हैं वो आप यहाँ पे देखेंगे। ये सीट को आप उठाएंगे तो नीचे की जो सीट है वो आपको मिल जाती है इसमें, और ये इसको सीट को रोकने के लिए ये लॉक्स जो हैं वो दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे साइड वाली सीट जो है वो आपको सेकंड एसी का ही याद दिलाएंगी, क्योंकि सेकंड एसी में लगभग सीट ऐसी ही है। सेकंड एसी में अगर आपको जानना है साइड वाली सीट लेनी है तो सेकंड एसी में और थर्ड एसी में कोई ज़्यादा फर्क नहीं आपको नज़र आएगा। आप कहाँ जा रही हैं मैम? हम एनजेपी जा रही हैं। कैसी लग रही है थर्ड एसी? ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा कंफर्ट लग रहा है। हाँ अच्छा, अच्छा। ट्रेन कैसी है ओवरऑल? ओवरऑल तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। क्या लगा आपको सबसे ज़्यादा इसमें अच्छा क्या लगा? बहुत एक्साइटेड जाने के लिए। गाड़ी के लिए बहुत एक्साइटेड है। ये देखिए आपको पर्सनलाइज चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे कि आपको चार्जिंग के 3 स्पॉट मिल जाते हैं। ये सब थर्ड एसी में भी आपको मिलेगा। तो इसका किराया जो तय किया गया है वो 2300 रुपये किराया तय किया गया है। इसमें फूड जो है वो इंक्लूड है और इसी तरह से सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती है। अब हम दिखाते हैं वो चीज़ें जो आपको इस्तेमाल करनी है एज ए पैसेंजर। आइए वहाँ चलते हैं, वो भी दिखाते हैं, तब पता चलेगा आपको ओवरऑल ट्रेन के बारे में। अब आपके इस्तेमाल करने वाली चीज़ें क्या क्या चीज़ें आप इस्तेमाल करेंगे, आपको खाना दिया जाएगा, किस तरह का खाना होगा। लोकल फूड पर फोकस किया गया है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे पैकिंग चल रही है इस समय खाने की, और इस तरह के खाने के पैकेट्स जो हैं, हालांकि इनॉग्रेशन है इसलिए हो सकता है थोड़ा सा बेहतर हो। थोड़ा सा खोल के दिखाइए इसको। ये खाना किस तरह का होगा, लोकल फूड पर क्यों फोकस किया जा रहा है। यहाँ का पश्चिम बंगाल का लोकल फूड जो है उसमें इसको क्या बोलेंगे, ये क्या है? पनीर का कोफ्ता है। पनीर कोफ्ता है ये, है ना। और ये आलू भात, आलू और जो इसका सब्जी है, राइस है, राइस है, दाल है, रोटी है, क्या बोलते हैं? रसगुल्ला। रसगुल्ला, देखिए ये रसगुल्ला आपको यहाँ का मिलेगा जो पश्चिम बंगाल में मशहूर है। ये दाल मिलेगी, रोटी मिलेगी और ये पिकल्स मिलेगा। तो इस तरह से खाना जो है लोकल फूड को थोड़ा सा इन्हांस करने के लिए, हालांकि सारी चीज़ें लोकल नहीं होंगी क्योंकि आपको आलू की सब्ज़ी भी मिल जाती है और ये कोफ्ता भी मिल जाता है हर जगह, लेकिन ये है कि फोकस जो है वो लोकल फूड पर किया गया है। जम्मू कश्मीर जाएंगे तो जम्मू कश्मीर का लोकल फूड मिलेगा, बिहार जाएंगे लिट्टी चोखा मिलेगा, यहाँ आएंगे तो रसगुल्ला मिलेगा। इस तरह के तमाम लोकल फूड पर फोकस है। आप चलते लेबोरेटरी की तरफ, वो दिखाते हैं वो किस तरह की उसमें सुविधाएं आपको मिलने वाली है। घर जैसा सुकून आपको मिलेगा, आपको लगेगा ही नहीं कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, घर जैसी फीलिंग आपको आएगी। आप देखिए यहाँ पर वॉश बेसिन जो है वो आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन मिलेगा। अब सवाल खड़ा ये होता है कि आने वाले समय में ये वॉश बेसिन जो है वो नीट एंड क्लीन होगा या नहीं होगा। इसी तरह से क्योंकि कहा यह गया है कि पानी भी कम बहाइए और दूसरा ये कि इसको क्लीन रखिए, तो रेलवे की हमेशा से कोशिश रहती है इस बात को लेकर के। तो CCTV कैमरे जो हैं वो इंस्टॉल किए गए हैं, आप ये देखिए अलग अलग जगहों पर। तो सुरक्षा की अगर बात की जाए तो सुरक्षा में काफ़ी ज़्यादा फोकस है ये ट्रेन। और अब आपको दिखाते हैं, मान लीजिए आपको ट्रेन मैनेजर से बात करनी है, कोई प्रॉब्लम हो गई है, वो आपको हमने हालांकि पहले भी फीचर ये दिखाया है। क्या ट्रेन मैनेजर से मेरी बात हो रही है?
ट्रेन मैनेजर जवाब दें। तो इस तरह से आपको बात करनी है। क्या मेरी आवाज आ रही है आपके पास? अभी शायद वो हो सकता है सीट पे ना हो, क्योंकि अभी ट्रेन चलने में टाइम है। ये आप देखिए इमरजेंसी टॉक बैक सिस्टम जो है उसका ये पूरा डिटेल इसमें दिया गया है। क्या क्या आपको नहीं ले जाना है उसकी पूरी यहाँ पर डिटेल दी गई है। और किस तरह से आपको अगर कार्डियक अरेस्ट आता है तो किस तरह से मरीज के साथ आपको पेश आना है। यहाँ पे अगर कोई पेशेंट ऐसा आ जाता है जिसको अटैक आ जाता है तो उसको किस तरह से ट्रीट करना है, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है, पंपिंग किस तरह से करनी है, ये सारी जानकारी इसमें दी गई है। अब आपको दिखाते हैं लेबोरेटरी क्या है, किस तरह के वेस्टर्न और ये आप देखेंगे भारतीय शैली में, ये भारतीय शैली की है। ये इस तरह से आपको मिलेगी, इसमें सारी चीज़ें आपको मुहैया कराई जाएंगी। तो इस तरह से आपको यहाँ पर चीज़ें जो है दी गई हैं। हालांकि वेस्टर्न भी आपको मिल जाएगा इसमें। तो इस तरह का तमाम आइटम जो है आपको देखने को मिलेंगे वंदे भारत स्लीपर के अंदर। अब ये ट्रेन जो है आम जनता के लिए खोल दी गई है। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, मालदा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।